एकदम उससे पासबुक से देख करके मिलाएगा कि कितने डिजिट का है, बिल्कुल एक एक डिजिट उसको देख करके मिलाएगा ताकि गलती डिजिट ना हो जाए। अगर गलती हो जाएगा तो जब अकाउंट वैलिडेशन पीएफएमएस से होगा तो गलत हो जाएगा, तो आपका भरा हुआ काम फिर किसी काम का नहीं होगा, उसका पैसा नहीं जाएगा, आपको उत्तरदायित्व निर्धारित होगा, समय भी खराब होगा। अब इसके बाद से ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस, मतलब आईएफएस कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस, ये फील्ड जो है वही भरी जानी है जो बैंक पासबुक में है, लेटेस्ट बैंक पासबुक जिसमें वो ट्रांजैक्शन किया हो, लेटेस्ट में 15 दिन 1 महीने के अंदर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। स्पेलिंग का ध्यान देना है कि स्पेलिंग गलती ना हो, क्योंकि अगर आप बेनिफिशियरी नेम में अगर गलत स्पेलिंग डाल देंगे, बैंक में दूसरा डाल देंगे, जब हमारा पीएफएमएस से अकाउंट वैलिडेशन होगा तो बेनिफिशियरी नेम अलग हो जाएगा, बैंक जो रिफ्लेक्ट किया नाम वो अलग हो जाएगा, तो ये दोनों मिसमैच हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो इनका अकाउंट वैलिडेशन नहीं होगा। तो ये प्रारूप बेहद महत्वपूर्ण है। ये बताने में कठिन लग रहा है लेकिन ये कठिन नहीं है। ये प्रारूप वैसे ही भरना है जो कि स्कूल रजिस्टर कह रहा है, जो बैंक पासबुक में जो है, अगर वैसे भर देंगे तो एक बार में ये सब आपका काम हो जाएगा, अकाउंट वैलिडेशन हो जाएगा। अब मुझे ये कहना है कि यहाँ राज्य परियोजना कार्यालय से ये प्रारूप कैसे भरा जाएगा, इसके लिए हम लोगों ने जनपद पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, विकास खंड पे खंड शिक्षा अधिकारी लोगों को एक गाइडलाइंस, यूजर मैनुअल और एफएक्यू हम लोग जारी किए हैं कि क्या क्या आप सावधानी रखेंगे तो ये प्रारूप बिल्कुल सही भर लेंगे। जो मैंने समझाया है उसी को गाइडलाइन, यूजर मैनुअल, एफएक्यू में हमने शुभम जी नेक्स्ट, इसको हमने समझाया है। शुभम जी नेक्स्ट, शुभम नेक्स्ट, नेक्स्ट ब्रदर नेक्स्ट। देख, हाँ, ये गाइडलाइंस यूजर मैनुअल है, ये जनपद पे है, खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ ये गया है। इसके साथ खंड शिक्षा अधिकारी लोगों को ये लिखा गया है कि ये गाइडलाइंस यूजर मैनुअल, और उनको एक डीएफए भी गया है पत्र का, वो पत्र संभवतः आप लोगों को मिल गया होगा, तो आप ये गाइडलाइन यूजर मैनुअल देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी लोगों से फोन करके ये मांगेंगे। इसके साथ साथ आपको ये कार्य जो हमने फीडिंग का बताया, अपने स्कूल के बच्चों के जो छात्र छात्राओं का जो और उनके अभिभावक का बैंक डिटेल, अपने विद्यालय के समस्त छात्राओं का जो कि शैक्षिक सत्र 21-22 में है, उनका भरने के लिए एक यहां से एक वर्क चार्ट गया है, टर्न अराउंड टाइम, एक निश्चित समय में भरने के लिए। तो प्रधानाध्यापक को 15 जुलाई तक का समय दिया गया है कि 15 जुलाई के अंदर सारा डाटा फीड कर देंगे, अपडेट कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, फीड अपडेट करने के बाद उसको वेरीफाई कर देंगे कि जो मैंने भरा है वो सही सही भरा है कि नहीं, एक बार देख के और वेरीफाई कर देगा। जब उसको लग जाता है कि वेरीफाई हो गया, मतलब सही है, तो वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वो अपलोड करेगा। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ये है कि मैंने, प्रधानाध्यापक ये कहेगा कि मैंने अपने लॉगिन आईडी से मैंने इतने छात्र छात्राओं का जो है डिटेल भरी है जो कि सही है, जिसको मैं सत्यापन किया हूं,
प्रेरणा पोर्टल से निकालेगा। प्रेरणा पोर्टल पर वो आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का पूरा प्रारूप मिलेगा, उसी को निकालना है और उसको प्रधानाध्यापक अपना नाम लिखेगा, पदनाम लिखेगा और उसको साइन करेंगे, डेट करेंगे और उसको डाउनलोड कर देंगे प्रेरणा पोर्टल पे। जैसे ही डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर देंगे तो ये सारी चीजें जो भरे हैं बीओ के लॉगिन पे दिखने लगेगी। तो इतना काम 15 जुलाई तक फर्स्ट फेज में करना है। इसके लिए एक ये देखा गया है कि आदमी इंसान है, अगर उससे कोई मानवीय भूल त्रुटि हो जाती है किसी कारण से, अगर किसी एक स्टूडेंट का गलती भर दिया, मानवीय भूलवश करनी नहीं, अगर हो गया तो उसको फेज 2 के लिए समय दिया गया है 5 अगस्त का। उसमें वो करेक्ट करके भेज देगा। तो ये है, इतने समय में 15 जुलाई तक आपको ये सारे काम कंप्लीट कर देने हैं और कंप्लीट करके बीओ के लॉगिन पे बढ़ा देना है। बीओ से आपके पास लेटर चला गया है, अगर नहीं गया है तो बीए साहबान लोगों से बात करके आप गाइडलाइंस, यूजर मैनुअल इफेक्टिव प्राप्त कर लेंगे। दूसरा उनको एक आपको पत्र आने वाला था, वो पत्र जिसमें वो संलग्नक लगा करके वर्क चार्ट टर्न अराउंड टाइम वाला, वो मांग करके शिक्षक संकुल आप लोग मांग लीजिए और अपने अंदर जितने भी विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में आप इस बात को समझाएंगे, ट्रेंड करेंगे और एन केन प्रकरण किसी भी तरह 15 जुलाई तक इस प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर जो उपलब्ध प्रारूप है उस प्रारूप के हर फील्ड को सही एक्यूरेसी के साथ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, अकाउंट नंबर में कोई मिस्टेक नहीं करना है, आईएफएस कोड में कोई मिस्टेक नहीं करना है। मतलब किसी भी फील्ड को आंख बंद करके नहीं भरना है। अगर किसी भी एक फील्ड को एक स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपका किया हुआ काम बेकार हो जाएगा। ये सब कुछ जो अकाउंट वैलिडेशन होने वाला है वो ऑनलाइन होता है, उसमें किसी का, इंसान का यहाँ कोई रोल नहीं है। अकाउंट वैलिडेशन के लिए डाल देगा, ऑनलाइन बैंक के स्तर से अकाउंट वैलिडेट होकर के आ जाता है। जितनी गलतियां होंगी उतने बेनिफिशियरी को वो निकाल देगा। और आप मान लीजिए 50 अगर छात्र छात्राओं का विवरण उनके अभिभावकों का भरे हैं, अगर उसमें से 49 फेल हो गया तो आपका इतना किया हुआ कार्य बेकार हो जाएगा। जो पार्टिकुलर समय में पैसा जाने वाला हो नहीं जाएगा। आपके खिलाफ जो है सक्षम अधिकारी आपका उत्तरदायित्व तो निर्धारित करेगा। ये सब अच्छी चीज नहीं। हम भी बेसिक शिक्षा परिषद वाले स्कूल से पढ़ा हूं। आप जैसे ही अध्यापक मुझे पढ़ाए हैं, मुझे अवसर मिला है इस पद पे आने के लिए। तो आपको सर, आपको हमको बताना नहीं है, आप लोग इतने सेंसिटिव हो, इतने अच्छे ढंग से पढ़ाए कि अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया तो मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि जैसे मैंने कहा उसको अगर आप वैसा करोगे तो 15 जुलाई तक आपका सारा काम हो जाएगा। इसके बाद निश्चिंत होकर के अपना आप जो बच्चों को पढ़ाने वाला कार्यक्रम है वो आप करेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे मतलब हल्के में लेकर के इसको, इस कार्य को नहीं करना है। आपका पहला काम है अभिभावक को जागरूक करके, अगर उनका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खुलवा लेना है। अगर अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत हो कहीं तो अपने खंड शिक्षा अधिकारी से अभिभावक मिल लेगा, वो कर देंगे बैंक वालों से, तो अकाउंट भी खुल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको, जैसे ये नए सभी टीचर इस समय आए हैं, जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है बेहद इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से जो प्रेरणा पोर्टल पे जो फीडिंग कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन है, ये हर फील्ड महत्वपूर्ण है।
अगर हमारी ये 17 फील्ड अगर इनकम्प्लीट रहती है, गलत भरा जाता है, तो ये हमारा किया हुआ कार्य नील हो जाता है। तो मुझे यही बात बतानी है, इसको अपनी ड्यूटी समझ करके, खुद मांग करके, खंड शिक्षा अधिकारी से, खंड शिक्षा अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से आप बात कर लीजिए कि सर ऐसी ऐसी हमको जो है यूट्यूब सेशन के थ्रू हमको ये बताया गया है, आप हमें बताएं, यूजर मैनुअल गाइडलाइंस दीजिए, टर्न आउट वर्क चार्ट क्या है वो दे दीजिए, हमको यहाँ चीज ये समझ में नहीं आ रही है बता दीजिए, अगर नहीं आता है तो हमको बता दीजिए, बता देंगे, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा मेरे लिए समस्या ये है कि इतने 1,40,000 35,000 जो स्कूल हैं और उनके अगर एक-एक को मैं लेने लगूंगा तो ये मेरे बस का उत्तर नहीं देना है। इसलिए ये सारी चीजें आपको मैंने बना करके दे दी है, इसमें किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, सिंपल सा फॉर्मेट है, आप उसको गंभीरता से भरने बैठेंगे तो उसको आप भर लेंगे।